ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे जी मैं बनाने लगी थी मटन अपने भाई के लिए, क्योंकि भाई की अभी शादी नहीं हुई हुई, तो वो ना फार्म पे उन्होंने मुलाजिम वगैरह रखे हुए हैं। और फिर मैंने कहा कि चलो उनके लिए मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। घर तो नहीं बुलाऊंगी, लेकिन उनको वहीं पे खाना पैक करके ना तो भेज दूँगी। ज़ाहिर है एक माँ के बाद जो हया रखती है वो बहन हया रखती है। मैंने दिन को ही खाना बना लेना था, लेकिन फिर मुझे जहन में नहीं रहा और मैंने कहा कि चलो आज शाम को ना मैं खाना बना कर भेजूँगी। यहाँ पे बस सूखा भुना बनाएंगे और मज़ेदार ना। यहाँ पे बस मैंने क्या किया कि आलू कह गई हूँ, मैंने मटन को अच्छी तरह से धो लिया था। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, मिर्चें, प्याज और नमक मिर्च और जो भी आपको पसंद है मसाले वो ऐड कर ले। यहाँ पे मैं तकरीबन 8 मिनट के लिए प्रेशर लगा के रख लूँगी। पानी ज़्यादा ऐड ना किया करें, क्योंकि ये अपना भी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है। तो कोशिश किया करें आधा कप डालिया करें। मुझे अब तजर्बा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहिए, तो मैं इसलिए ना थोड़ा सा आज पानी थोड़ा ज़्यादा डालने गया था। तो फिर मैंने कहा कि चलो मुझे नेक्स्ट टाइम होगा कि आधा कप ही ना डाल के मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। अच्छा, मेरे हस्बैंड को और मुझे प्रेशर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि जिस तरह से आजकल केसेस आ रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं ना, तो मुझे इसलिए डर ही लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ जितनी देर में प्रेशर लगता है ना, तो मैं अकेली किचन में रहूँ और कोई बंदा मेरे पास ना रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, कल थोड़ी है थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। और ये आगे मुझे किसी ने नोटिफिकेशन सेंड किया कि आगे जो 10 दिन है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़नी है। हाँ, सुबह अपने बच्चों का, परिंदों का, बड़ों का, जितने भी इर्द गिर्द लोग रहते हैं इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ें, गर्म मसाले और गर्म खाने ये खाना बंद कर दें। ठंडी फ्रेश फ्रूट जूस वगैरह बनाकर अपने बच्चों को दें। और स्वीट में घर में कुछ ठंडा ठंडा बना लें, ताकि ज़ाहिर है हमारे बड़ों को गुस्सा आता है। मुझे ना, मैं कोई स्पाइसी चीज़ खा लूँ या मैं कोई ऐसा काम कर लूँ ना, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। मैं गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकती है। तो शायद मैं बचपन से ना जब अम्मी के घर रहती थी ना तब भी एसी में, और उसके बाद शादी के जो 10 साल बाद मैंने ना कूलर में गुजारे हैं, तब मेरा गुस्सा और मेरा बीपी बहुत शूट करता है, इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है शायद इस वजह से। लेकिन अभी आगे जब एसी लगा ना, तो तब भी मैं एसी में रहती काम ही हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है मैंने बिल देना है। तो मैं आधे घंटे के लिए लगाती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ, फिर लगाती हूँ। मेरे हस्बैंड गुस्सा करते हैं, कहते हैं बिल दे लेंगे, तुम एसी चलती रहने दिया करो। ऊपर वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो फिर फहर भी रेड हुआ होता है और हमें भी, मेरा भी सर दर्द कर रहा होता है, गर्म हवा दे रहा होता है पंखा। तो फिर मैं आधे घंटे के लिए एसी लगाती हूँ ना, तो फिर मुझे बड़ी डांट पड़ती है कि क्यों आप ऐसे करती हैं ना। तो क्या हुआ यहाँ पे ना, मैं बना रही थी जूस। अच्छा, मैं बना रही थी शिकंजी ना, तो फिर मेरा बेटा कहता है कि मम्मा आप जामे शीरी भी बना लें साथ। तो मैं यहाँ पे जामे शीरी थोड़ी सी ऐड करूँगी और थोड़े थोड़े से लेमन ऐड करूँगी। मैंने ना इसको यहाँ पे रखा हुआ था। कल ना मैंने ना वो क्या किया कि गोश्त काट रही थी अपने हस्बैंड के साथ बैठ के, तो मेरे हाथ में इतनी ज़ोर से छुरी लगी, इतनी गहरी चोट लगी थी ना मुझे, तो ज़ख्मी हो गई थी मैं थोड़ी सी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा लेमन तो मेरे से नहीं निचोड़ने हो रहे, मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ मैं सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देती हूँ, तो आप खुद कोशिश करके ना इसमें लेमन निचोड़ लें। उसके बाद जी अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, क्या कर रही थी, हाँ मैं काम ही कर रही थी। तो इतने में मेरी मदर इन लॉ आती है, मेरी सासू अम्मी आती हैं और वो कहती हैं कि जो है ना आप कलेजी बना लें। मैंने कहा कलेजी किधर से आई है? मोटे गोश्त थी, मोटे गोश्त की या छोटे गोश्त की, जो भी हो ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़्क़ अल्लाह पाक की ज़ात देती है। जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, जब हम अल्लाह ताला की नेमतों का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला हमें नेमतें देते रहते हैं। और मैं ये चीज़ आज़मा चुकी हूँ। मैं कभी भी रिज़्क़ के लिए परेशानी होती, मैं कभी किसी चीज़ के लिए परेशानी होती, मैं पैसों के लिए परेशानी होती, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो रिज़्क़ अल्लाह पाक देते हैं ना वो सबसे बेहतरीन रिज़्क़ होता है। तो मैंने उनसे पूछा ये किधर से कलेजी आई है? तो कहती हैं कि हमारे मोहल्ले में एक आंटी है, वो कहते हैं कि इन्होंने कुर्बानी नहीं की तो आप लोग कलेजी बना लें। आंटी कहती हैं कि हमें तो कलेजी आ गई थी कल, मेरे हस्बैंड के चाचू ने बकरा ज़िबा किया था ना, तो उधर से आ गई थी, तो ये आप बना लें। तो मैंने बोला आप बना लें? कहते नहीं आप बना लें, हमने बना ली हुई है। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक की कि अल्लाह पाक पता भी नहीं लगने देते मुझे इतना। मैं कहती हूँ हमने कुर्बानी नहीं की है, हम अल्लाह पाक हमें दे, हम लोग कुर्बानी करें, हम लोगों को में तकसीम करें। और मैंने इस साल में नियत कर लिया कि इंशाअल्लाह अगले साल मैं ज़रूर कुर्बानी कराऊंगी। अगर मेरा यूट्यूब चैनल चल पड़ा, अगर मेरे यूट्यूब के पैसे आ गए, मैं हर उस अपने मोहल्ले में बंदे के घर कुर्बानी का गोश्त भेजूँगी जो कुर्बानी नहीं कर सकते। यकीन करें मुझे इतना टाइम याद है कि एक वक्त था, हम लोगों ने, मेरे अब्बू लोगों ने हिस्सा करवाया ना, तो उन्होंने बकरा नहीं था करवाया, उनके भी थोड़े हालात टाइट थे उस टाइम पे। तो हम लोगों ने भी कुर्बानी नहीं थी करवाई भी, तो हम लोगों ने ना घर में दाल बनाई थी, और वो मैं दिन नहीं भूल सकती कि हम लोग दाल बना रहे थे। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मा हमारे घर तो किसी ने गोश्त नहीं भेजा। तो वो टाइम मुझे अभी भी याद आता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और मैं कल अपने मायके गई हुई थी ना, तो मेरे अब्बू ने मुझे खुद बोला, प्रॉपर शापर दे के बोला कि तुमने जितना गोश्त अपना लेना है, हिस्सा लेना है, तुम ले लो। लेकिन ज़ाहिर है बेटियाँ होती हैं, वो फिर इस चीज़ को फील करती हैं ना कि ज़्यादा ना हो जाए, थोड़ा ना हो जाए। तो फिर मेरे अब्बू ने कहा जितना तुम्हारा दिल करता है गोश्त लेने का तुम उतना डाल दिया करो। तो अच्छा, फिर मैंने अपने हिसाब से थोड़ी सी जो गोश्त था ना वो मैंने अपने शापर में डाल दिया। फिर मैं दूसरी जब जा रही थी तो मेरी भाभी मुझे आवाज़ कर, दूसरे वाले भाई जो है ना मेरे,
वो उनकी मिसेज़ मुझे कहती हैं कि आज ये जो है ना फ्रिज में से जितना गोश्त लेना ले लो। मैंने एक शापर निकाला तो फिर मेरी भाभी ने 2 पैकेट ना शापर के रख लिए। मैंने मना किया, बहुत ज़्यादा मना किया, फिर मैंने जब मना किया ना उन्होंने तीसरा शापर भी मुझे दे दिया। अल्लाह ताला मेरे भाई के रिज़्क़ में बहुत बहुत ज़्यादा बरकतें दे। मैं कहती हूँ भाई बुरे नहीं होते ना भाभियाँ बुरी होती हैं। बाज़ दफ़ा गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं रिश्तों में, जिसकी वजह से दरार आ जाती है। मुझे नहीं पता होता, लोग एक दूसरे को खिलाफ़ कर रहे होते हैं, एक दूसरे की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यकीन करें कि ये बाज़ दफ़ा ना गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं कि हम किसी के बारे में कोई बात नहीं करते, लेकिन हो सकता है किसी के दिल में गलत फहमी पैदा हो जाए। तो उसके बाद जी मैं घर भी जो है ना, बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी से काम करती हूँ। यहाँ पे मैं काम कर रही थी तो शुक्र है कि मेरा सालन रेडी हो गया था। फिर किचन थोड़ा सा गंदा हुआ था, झाड़ू लगाने का दिल नहीं था कर रहा, तो मैंने कहा कि चलो मैं ना ऐसा करती हूँ, वाइपर से धो लेती हूँ, आगे आगे से धो लेती हूँ। फिर वो जो रूम है ना, फिर उधर शाम को जब मैं उठूँगी ना तो उसकी सफाई वगैरह कर लूँगी और फिर मैं सही तरह साफ़ करूँगी। यहाँ पे बस मैंने सब्ज़ मिर्चें काट ली थी, भाई का सालन जो हो गया था वो रेडी हो गया था। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते थे चलो रात के लिए ना कलेजी का सालन बना लेना। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, क्योंकि कल मैं अब्बू लोगों के घर कलेजी का सालन ही बना के आई थी। आज मेरा भिंडियाँ खाने का दिल था, लेकिन हस्बैंड कहते हैं कि नहीं आज आप कलेजी ही बना लो, वही बेस्ट है। तो चलो ठीक है, फिर मैं आज कलेजी का सालन ही बना लेती हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी फ्रिज दिखाती हूँ। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और कुछ सब्जियाँ वगैरह फ्रीज़ की हुई थी। नीचे कुछ 6-7 शापर पड़े हुए थे, मोटे गोश्त के 2 शापर थे, वो मैंने कीमा करवाना है, और बाकी जो रह गया ना वो बकरे के गोश्त के सालन बना लूँगी मैं। अच्छा, ये अब मैंने एक सालन बना लिया, हम लोगों ने गोश्त खा लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करे कम है। और मैं कोशिश करूँगी कि अब जो महीना है ना ये हमारा पूरा टोटली गोश्त की ऊपर ही गुजरे, क्योंकि आगे नेक्स्ट होता है कि टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। दूसरा, नहीं इतनी देर फ्रिज में कोई भी चीज़ रखनी चाहिए। तो मैं ऐसा करूँगी, बीच में कोई ना कोई सब्ज़ी शामिल कर लिया करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके बना लूँगी ना, तो फिर इंशाल्लाह हमारा चल जाएगा। अगर आप कुछ 4-5 पीस भी उसके मटन के डालेंगे और साथ आलू डालेंगे ना, तो आपका मज़ेदार सालन रेडी हो जाता है। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से काम हमारा हो गया हुआ था, और मुझे लगी हुई थी बहुत तेज़ किस्म की प्यास, और मैंने जूस पीना था क्योंकि मैंने अपना रेडी किया हुआ था। मेरे बेटे ने भी पी लिया था, मेरे हस्बैंड ने भी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं जाके अंदर पीती हूँ। मैंने बाहर से वाइपर वगैरह भी लगा लिया था। उसके बाद मैंने आटा गूँधा था, मैं सारे बर्तन अंदर ही ले आई थी, बाल्टी मैंने अंदर ही रखी हुई है, तो मैंने कहा चलो मैं अंदर ही बैठ के आटा गूँध लूँगी। और ये जो ईद के कुछ बर्तन निकाले हुए थे ये भी मैंने अभी उधर कैबिनेट में रखने हैं, तो मैंने कहा कि चले आप लोगों को मैं साथ साथ अपनी रूटीन भी दिखाती हूँ। तो फ़हर को मैंने बोला अपने बेटे को ना कोशिश किया करें, अपने घर में जितने भी आपके बच्चे हैं उनको भी साथ लगाया करें, काम वगैरह जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस जो चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी, मैंने बोला अपने बेटे को कि जल्दी से आप यहाँ से पानी वाली बोतलें उठा लें, तो मैं इतनी देर में आटा गूँथती हूँ। आटा नहीं था गूँधना, थोड़ी सी रेस्ट की, फिर मैंने जाके प्रेशर बंद किया। प्रेशर बंद करने के बाद मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह से जो था ना सालन हमारा रेडी हो गया हुआ था। और इसमें मैंने खुश्क धनिया और गरम मसाला और जो भी आपके मसाले हैं वो ऐड करें, इससे बड़ी मज़े की खुशबू आती है। हाथ पे कसूरी मेथी होती है, वो बड़ी बेस्ट होती है, उससे तो मैं कहती हूँ गली तक आपकी खुशबू जाएगी। ये एक आप लोगों को ट्रिक बता रही हूँ, अगर आपके सालन की खुशबू नहीं आती, मज़े का टेस्ट नहीं आता, कसूरी मेथी और खुश्क धनिया ये ज़रूर हंडिया में ऐड किया करेंगे, इससे बड़े मज़े का खाना बनता है। अच्छा, मुझे खाना बिल्कुल भी नहीं था बनाना आता, बिल्कुल भी, मुझे तो इतना ख़ास नहीं था बनाना आता, लेकिन ये है कि जब अम्मी को कैंसर हुआ था ना, तो फिर मैं ये कोशिश करती थी कि हंडिया वगैरह बना लिया करो, रोटियाँ। अच्छा, रोटियों में तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी थी। रोटियाँ मेरे ससुराल वालों ने मुझे 100 में से 100, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बड़ी रोटी और बड़ी मज़े की रोटी बनाती थी। लेकिन सालन में कहीं पे कमी पेशी है थी, ज़ाहिर है बच्ची थी इतनी, ख़ास वो उस तरह से मुझे नहीं था पता कि हंडिया कैसे बनानी है। तो वो ना कभी कभी ऐसा था शोरबे में आलू, शोरबे में प्याज आ रहे थे, टमाटर आ रहे होते थे मुंह में, इतना वो उस तरह से बुनाई नहीं थी करती। अब मुझे पता चल गया, अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह से, मुझे कोई बोले ना कि 10-20 बंदों का भी खाना बनाना है, तो मैं अपने अंदाजे से नमक मिर्च शामिल करके ना तो मैं सालन बना लूँगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे सालन बिल्कुल रेडी हो गया था। मैंने सूखा बुनाई बनाना था, ज़्यादा एक कतरा मैंने पानी इसमें ऐड नहीं किया, मैंने कहा कि नहीं ऐसे ही। तो यहाँ पे तकरीबन शाम के 5 बजे का टाइम हो रहा था, सेकंड टाइम, लेकिन धूप बाहर बहुत ज़्यादा सख्त थी। मैं यहाँ पे आटा गूँधने लगी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला जाके पहले भाई लोगों को ना ये सालन दे आए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और मुझे ना प्याज और टमाटर मिर्चें ला दें, क्योंकि ख़त्म हुई हुई थी। मैंने कहा था कि ईद के बाद मंगवाऊँगी, तो जब मैंने यहाँ पर देखा ना, तो वो वाकई में प्याज भी ख़त्म हुए हुए थे और टमाटर और मिर्चें भी। तो यहाँ पे बस आटा मैंने क्या किया कि आटा जब मैंने परात में नहीं ना गूंदा, तो इसमें गूंदा, तो मुझे कोई गूंदना सही तरह से नहीं था आ रहा और चिपक रहा था साथ। फिर मैंने कहा अब गर्मी लगी हुई है, मुझे जैसे भी हुआ है इसको रखती हूँ फ्रिज में, और अगर मुझे रात को बनाना हो तो ठीक है, वरना हम नान मंगवा के तो कलेजी के साथ वही खा लेंगे। ये सुबह मैं इसके पराठे बना लूँगी। तो साइड पे जी अभी मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी, अम्मी आई हुई थी, मेरी सास अम्मी,
तो वो जनाब लेकर आई हुई थी गोश्त, क्योंकि हम मेरे हस्बैंड की जो हाल है ना, उन्होंने इतनी दूर से हमारे लिए गोश्त भेजा। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें दे। यकीन करें कि जो बंदा आपको इन चीज़ों में याद रखता है ना, तो फिर दिल से इज़्ज़त दी जाती है और दिल से फिर दुआएं निकलती हैं। अच्छा, ये बड़ी दूर से आया, मीन के लाला मूसा से आया और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अल्लाह ताला ने देखे ना हमारे रिज़्क़ का बंदोबस्त करके रखा होता है। हमें नहीं पता होता, हम नहीं सोच रहे होते, लेकिन अल्लाह ताला हमसे बेहतर सोचते हैं। हमारे लिए ही अल्लाह पाक ने रिज़्क़ के दरवाज़े खोले होते हैं। तो यहाँ पे गोश्त आया, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलो एक पैकेट जो अभी निकाला था और उसके बदले अल्लाह ताला ने हमें और पैकेट दे दिया है। तो इसी तरीके से होता है। अच्छा, जो मोटा गोश्त होता है ना, वो मुझे नहीं सूट करता। मीन के पहले मैं खाती होती थी, लेकिन जब से मुझे भाई ने बताया ना कि आप मोटा गोश्त आपको सूट नहीं करता, आप ना खाया करो, आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती, तो मेरा ये दिल है कि मैं जो गोश्त है ना उसका कीमा करवा लूँगी। और कीमा तो बंदा खा भी लेता है, वैसे भी शामी कबाब बनाने हैं मैंने, तो मैंने कहा मैं शामी कबाब बना लूँगी, चपली कबाब बना लूँगी, जो अभी मेरे जहन में आया ना तो मैं वो बना लूँगी। अभी इसको मैं ज़िप लॉक बैग में रख दूँगी, तो ये हमारा इंशाल्लाह निकल जाएगा। अच्छा, उसके बाद जी मेरे हस्बैंड ले आए थे ये सब्ज़ी सॉरी टमाटर मिर्चें वगैरह, तो मैंने कहा चलो इनको अब मैं पेस्ट नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरी फ्रिज में बिल्कुल भी जगह नहीं है। मैं पेस्ट बनाने बैठ गई ना, तो फिर ज़ाहिर है गोश्त बाहर निकालना पड़ेगा, तो वो ख़राब हो जाएगा। तो बस ऐसे ही फिर इनके लिए गुजारा करना पड़ेगा, जब तक जगह नहीं बनती तो इनको ऐसे ही इस्तेमाल करूँगी। और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी ले आए थे, प्याज। अच्छा, मंडियाँ सारी बंद है, लेकिन जो 2-4 दुकानें खुली हुई हैं उन्होंने तो अंत उठाई हुई है। उन्होंने कहा जी नहीं, जेड़ी चीज़ सस्ती है वो भी महंगी देनी है, ठीक है, इतना इन्होंने तंग किया हुआ है। और ये जो प्याज है ना, हमारे 40 रुपये किलो मिल रहे हैं और अब उन्होंने 100 रुपये किलो लगा दिए हैं। कसम से ऐसे नहीं करना चाहिए, ये लोग अपनी मनमानियाँ करने बैठ जाते हैं, इसलिए मुझे बड़ा गुस्सा आता है इन लोगों पे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला अच्छा किया आपने आलू नहीं लाए और ये लहसुन अदरक नहीं लाई, बहुत अच्छा किया है। ऐसे ही हमने पैसे ज़ाया कर देने थे। सुबह सारी दुकानें ओपन हो जाएंगी तो सुबह जाके सारी सब्ज़ी साफ़ सुथरी ले आएंगे। सब्ज़ी से मुराद है यही जो चीज़ें मैंने लानी थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें क्लियर करके मैं कलेजी बनाने लगी थी। कलेजी को अच्छी तरह से मैंने धो लिया था और उसमें वही जैसे सालन जैसे बनाते हैं, लहसुन अदरक टमाटर मिर्चें ये डाल के सब कुछ। अब इसको भी मैं 5 मिनट के लिए सिर्फ रखूँगी कलेजी को। अच्छा, यहाँ पे मैं काम कर रही थी और मेरा बेटा आके मुझे कहता है मामा, वो गया हुआ था ना पापा के साथ ही मामू को सालन देने के लिए, तो उस मेरे भाई ने ना उसको पैसे दे दिए ईद। कहते हैं कल आई हुई थी तो ईद नहीं तुमने लिया है, तो वो फ़खर को उन्होंने 500 और 1000 मुझे दे दिए। अल्लाह ताला मेरे भाई के रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें दे। आप लोग मुझे कल भी कमेंट कर रहे थे कि आपके भाई भाभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपके अब्बू बहुत अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी अम्मी के बाद मेरे भाई मेरी अब्बू बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, लेकिन मैंने कभी अपने घर वालों को किसी चीज़ की डिमांड नहीं की कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या मुझे ये चीज़ ला दें, क्योंकि मेरे हस्बैंड वो चीज़, मेरी ख्वाहिश हर चीज़ पूरी कर देते, इसलिए मैंने अपने कभी मायके वालों को नहीं बोला। तो इंशाल्लाह एक दिन मैं अपने पाँव पे खड़ी होंगी और जिसने मेरा इस मुश्किल वक़्त में साथ दिया ना, तो मेरा भी जो अच्छा टाइम आएगा ना वो उन्हीं के लिए होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं कलेजी को रखूँगी। अब मुझे होना है फ्रेश, क्योंकि आप लोग कल भी कह रहे थे कि आप तैयार नहीं हुई, हमें अच्छा नहीं लग रहा, आपने सारा दिन अपने मायके में ऐसे ही ज़ाया कर दिया, ईद वाले दिन आपको तैयार होना चाहिए था। कल मेरे से गलती हो गई थी कि कल मैंने ब्लॉग में आप लोगों के साथ अपना ड्रेस शेयर नहीं किया। आज मेरा दिल था कि वही ड्रेस पहन के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। आज ईद का दूसरा दिन है, इंशाल्लाह कल जो ईद का तीसरा दिन है ना, अगर मौसम अच्छा हो गया तो फिर मैं ईद के तीसरे दिन कहीं ना कहीं जाऊंगी बाहर। लेकिन ईद की जो लुक है ना, वो आप लोगों के साथ आज मैंने ज़रूर शेयर करनी है। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है। और ये जी धनिया थोड़ा सा पड़ा हुआ था, मेरा दिल था कि इस धनिया को ना मैं कंटेनर में डाल के रख देती हूँ, ताकि मेरा जो काम है ना वो आसान हो जाए, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल हो जाती है इस टाइम पे कि आप धनिया काटने पे हट जाइए, एक साइड पे आप हंडिया, तो ये कंटेनर से निकाल के तो आप फ़ौरन से काट लिया करें। और उसके बाद जी मैंने सिंपली कपड़े वगैरह प्रेस किए हुए थे, थोड़ा सा मेकअप किया हुआ था और मैंने कहा चले वीडियो तो बनानी है, फिर इसके बाद कपड़े चेंज कर लेंगे। तो हो सकता है फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ चलो आओ थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। लेकिन जब हमारे सिटी में, छोटा सा सिटी है ना, तो यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ। तो चले जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके, खुदा हाफिज़।